ये पोटी ट्रेनिंग की जब हम बात करें ना, और ये जो प्रॉब्लम है कि बच्चा सुसु पोटी बता नहीं पाता, सुसु पोटी पैंट में कर देता है, डायपर में कर देता है, और ये हर जगह कर देता है, और हर सिचुएशन में उसको समझाते हुए फिर भी उस समझ में नहीं आता। ये जो प्रॉब्लम है ये पेरेंट्स को बहुत इरिटेट कर रहा होता है। एक्चुअली इस पे काम कैसे होना चाहिए, ये तो बहुत सारा चीजें सुना होगा आपने, देखा भी होगा, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ उसको शायद ही कोई बताता है और शायद ही कोई बता पाया, और कहीं भी हम पढ़ पाते जो सिचुएशन को मैं बताने वाला हूँ, टास्क को मैं बताने वाला हूँ। हेलो, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब रिहैब सेंटर। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ ये हर पेरेंट्स का प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि जब भी हमारे बच्चों में कुछ दिक्कत हो रही होती है तो उस पर तो काम कर ही रहे होते हैं हम, लेकिन ये जो दिक्कत है यानी पोटी ट्रेनिंग जिसकी बात करते हैं हम लोग, ये पोटी ट्रेनिंग की जब हम बात करें ना, और ये जो प्रॉब्लम है कि बच्चा सुसु पोटी बता नहीं पाता, सुसु पोटी पैंट में कर देता है, डायपर में कर देता है, और ये हर जगह कर देता है, और हर सिचुएशन में उसको समझाते हुए फिर भी उस समझ में नहीं आता। ये जो प्रॉब्लम है ये पेरेंट्स को बहुत इरिटेट कर रहा होता है। एक्चुअली इस पे काम कैसे होना चाहिए, ये तो बहुत सारा चीजें सुना होगा आपने, देखा भी होगा, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ उसको शायद ही कोई बताता है और शायद ही कोई बता पाया, और कहीं भी हम पढ़ पाते जो सिचुएशन को मैं बताने वाला हूँ, टास्क को मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज मेरी वीडियो को सुनिएगा, और ये लिटरली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला, और उन पेरेंट्स को भी शेयर कीजिएगा जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये नोटिस करता हूँ कि देखिए हम लोग तो डॉक्टर्स हैं, और हमें ये ऑब्जर्वेशन रहता है कि दूसरे लोग क्या बता रहे हैं और हम सबसे अलग क्या बता रहे हैं, ये रहता है। तो जो मैं बताने वाला हूँ डिफरेंट होने वाला है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी ऐसा स्टेप ना हो जो छूट जाए आपके से। शायद मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये टॉपिक ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है जिसके ऊपर हमें बात करना है आज। तो जब हम पोटी ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, तो ये नोटिस करना पड़ता है कि बच्चे का लेवल क्या चल रहा है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसी चल रही है, बच्चे का माइलस्टोन क्या चल रहा है। 1 साल का बच्चा है कि 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, वो किस एज का बच्चा चल रहा है। हाँ, भले आपका बच्चा 5 इयर्स का हो, लेकिन मेंटल एज क्या चल रही है, उसकी एक्चुअल एज क्या चल रही है, उसी अकॉर्डिंग बच्चा अंडरस्टैंडिंग का यूज कर रहा होता है। अब एक्चुअल एज और मेंटल एज कैसे निकालते हैं उसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अलग अलग स्किल्स में अलग अलग माइलस्टोन होते हैं। जैसे आपका बच्चा 5 इयर्स का है, किसी स्किल्स में 4 ईयर का होगा, किसी स्किल्स में 3 ईयर का, किसी स्किल्स में 2 ईयर का, किसी स्किल्स में 1 ईयर का भी होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्किल्स में वो टास्क कैसे परफॉर्म करता है, कितने स्टेप में परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग, माइलस्टोन के अकॉर्डिंग उसका एक एज एप्रोप्रिएट मेंटल एज निकल जाता है। अब हम ये समझते हैं कि जब मेंटल एज हमें पता लग जाती है कि मेरे बच्चे का 3 ईयर्स चल रहा है, 2 ईयर्स चल रहा है, 4 ईयर्स चल रहा है, 5 ईयर्स चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका स्टेप बनाने पड़ते हैं। बच्चा 5 इयर्स का है लेकिन मेंटल एज उसका 2 ईयर का चल रहा है, तो यानी कि 3 to 4 स्टेप, 3 स्टेप ही बनाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो टॉयलेट, जब एक टास्क है टॉयलेट करना, वॉशरूम में जाके पोटी करना एक टास्क है, टॉयलेट करना एक टास्क है, उस टास्क का एनालिसिस करते हैं, उस टास्क को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं। कि जैसे पहला काम क्या होना चाहिए कि वॉशरूम में पहले पहुंचे तो सही, फिर अंडरवियर निकाले, फिर सीट पे बैठे, फिर पूप करे, वॉशरूम करे, टॉयलेट करे, या उसके बाद फिर उसको क्लीन करे, फिर अंडरवियर को पुलअप करे, फिर उसके बाद अपने हैंड वॉश करे, फिर टॉवल से क्लीन करे, फिर वो बाहर आए। तो ये चीजें जो होती है ना, वो टास्क होता है, एक मतलब स्टेप बाय स्टेप टास्क होता है। अब हमें ये समझना है कि जो बच्चे का प्रॉब्लम है वो कहाँ पे चल रहा है, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे चल रहा है। तो जो मैं ये फेस कर पाता हूँ, मैं हर बच्चे में नोटिस कर पाता हूँ, जो ये फर्स्ट स्टेप है वही क्लियर नहीं हो रहा होता है, और हम दुनिया भर के स्टेप पे काम करते हैं और काम कर भी लेते हैं। पैंट चढ़ाना, पैंट ऊपर करना, या पैंट उतारना, या टॉयलेट पे बैठना, या टॉयलेट पे या क्लीन करना, ये सारे स्टेप सिखा सकते हैं आप। हैंड टू हैंड सपोर्ट के साथ ये सारे स्टेप सिखा पाते होंगे आप। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको चाहिए होता है कि यार ये पहले वॉशरूम तक तो जाए, ये डायपर में ना करे, और डायपर में ना करे, पैंट में ना करे, पहले इसको जो प्रेशर फील हो रहा है ना, तो ये कहाँ जाए, ये वॉशरूम तक जाए एटलीस्ट। ये फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं हो रहे होते। वॉशरूम में जाने के बाद कहाँ बैठना है
वो आप सिखा सकते हैं, और वो सिखा भी पाए होंगे शायद। आप सारे स्टेप, पीछे के तो सारे स्टेप क्लियर कर चुके हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के स्टेप है कि प्रेशर फील होते ही वो पहुंचे, वॉशरूम तक पहुंचे, तो इस स्टेप पे कैसे काम करना है उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। बाकी स्टेप आपको पता ही कि कैसे करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के वाले वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिए, समझ के देखिए, ताकि आपको बाकी के स्टेप को कैसे लेके चलना है वो समझ में आ पाए। अगर आपको समझना है तो हैंड टू हैंड सपोर्ट को बहुत अच्छे से समझिए। मेरे इस पे वीडियो बना हुआ है, इसको अच्छे से समझिए, या आप हमें कमेंट कीजिए, मैं वो भी समझाने के लिए मैं रेडी रहूं। तो हमें फर्स्ट स्टेप क्लियर करना है आज, और उसको कैसे करना है वो उसके बारे में समझिए। तो जब बच्चा प्रेशर फील करे और प्रेशर ना बन रहा हो उसको, या सपोज दैट वो प्रेशर फील ना कर रहा हो, तो हमें करना क्या क्या चाहिए। जब किसी को पोटी आता है तो पोटी आने से पहले एक डिस्कम्फर्ट पोजीशन रहता है पेट में कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, और उसका जो एक्सक्रीशन है वो समझ में आता है कि कहां से होने वाला है। यहाँ पे दो स्टेप है, एक तो प्रेशर फील हो रहा होता है कि हाँ कुछ दिक्कतें चल रही है पेट में, या कुछ गुड़गुड़ चल रहा है, या ब्लॉटिंग चल रही है जिसे हम कहते हैं, तो वो फील कर रहा होता है। फिर उसका जो पासेज है वो कहां से होने वाला वो भी समझ में आ रहा होता है। थर्ड चीज कि जब बच्चे को हो जाता है, मान लीजिए वो डायपर में हो गया और वो वहीं का वहीं खड़ा हो गया, कई बार बच्चे खड़े हो जाते हैं वहीं का वहीं, जहां पोटी करते वहीं खड़े हो जाएंगे, साइड में चले जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, ये करते बच्चे, या कर भी देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलते रहेंगे अपने काम में, रूटीन में लगे रहेंगे। यानी कि वो थर्ड स्टेप को क्लियर नहीं कर रहे हैं कि जब भी उनको कुछ गीला फील हो रहा है या इरिटेटिंग फील हो रहा है, वो वॉशरूम तक जाए, या किसी को बुलाए, या किसी को प्रॉम्प्ट दे, या किसी को हेल्प के लिए बुलाए। तो तीन स्टेप क्लियर नहीं हो रहे होते बच्चे में। तो हमें क्या करना चाहिए तीन स्टेप क्लियर करने के लिए कि हाँ मेरा बच्चा जब भी प्रेशर फील हो तो वॉशरूम तक पहुंचे। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि बच्चा उस जो ब्लॉटिंग है उसको फील करे। अब ब्लॉटिंग को फील करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हमने जो स्टेप बनाया बच्चे के लिए उसमें ये बनाया कि आप क्या कीजिए, पहले तो देखिए कि आगे जो जब आप सेंसेशन देते हैं यानी टच करते हैं, और नॉर्मली टच कर रहे हैं, अब टच किससे कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रश ले लीजिए, हार्ड ब्रश ले लीजिए, कोई रफ टेक्सचर ले लीजिए, किसी भी चीज का कोई टेक्सचर ले लीजिए जो हार्ड हो थोड़ा सा। अब उसके आगे वाले पोर्शन पे यानी कि नेवल के नीचे, नाभि के नीचे उसको रगड़िए थोड़ा सा, और देखिए कि क्या बच्चा वहां पे थोड़ा इरिटेटिंग फील, उसको टच फील होता है कि नहीं होता। अगर बच्चे का टच फील नहीं हो रहा तो वहां पे पहले वो काम करना है, उसको टच देना है, वहां पे टैक्टाइल का कॉन्सेप्ट यूज करना है, टेक्सचर देना है डिफरेंट तरीके के, और उसको वो बच्चा फील करने लगे कि कुछ हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए नेवल के नीचे, नाभि के नीचे आप हार्ड ब्रश का यूज किया और नॉर्मली आप प्रेस कर रहे हो हल्का हल्का, और उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा, वो बस इधर उधर देख रहा है, कोई फील नहीं हो रहा, तो यानी कि पहले उस पर काम करना है। तो थोड़ा सा और हार्ड करके, मतलब थोड़ा सा और प्रेशर देते हुए करना है, ताकि उसको फील करे और वहां पे ध्यान दे कि क्या हो रहा है, कहाँ पे टच कर रहे हो आप। फर्स्ट गोल ये होना चाहिए हमारा कि बच्चा उस टेक्टाइल को इशू को समझे, टेक्टाइल को समझे। जब किसी बच्चे में टेक्सचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होता है तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है पेन का, कि पेन फील होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी हम टेक्सचर दे रहे हैं उसको थोड़ा सा और कंप्रेस करते हैं, ताकि बच्चा जब उसको फील कर रहा हो तो और पेन, मतलब उसको पेन फील हो। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, हम वहां के मसाज स्टार्ट करते हैं, हैंड से मसाज स्टार्ट करते हैं। मसाज मतलब थोड़ा दबाते हैं हल्का हल्का कि क्या उसको फील हो रहा है, और थोड़ा सा प्रेस करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में प्रेस करते हैं, ऊपर से प्रेस किया, नीचे की तरफ प्रेस किया, ऊपर ले जाने की प्रेस किया, साइड से प्रेस किया, इधर किस तरफ से साइड से प्रेस किया, तो प्रेस कर रहे होते हैं हम, और उस प्रेस में बच्चा पेन फील कर रहा है कि नहीं कर रहा उसको नोटिस कर रहे होते हैं। तो जब टैक्टाइल फील कर गया और प्रेशर भी फील कर गया, उसको इरिटेट हो रहा है बच्चा, फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि आप प्रेशर दे रहे हो मुझे उस जगह पे, नेवल के नीचे, नाभि के नीचे, तो यानी कि अब वो ब्लोटिंग फील कर सकता है, अब वो ब्लोटिंग फील कर सकता है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए, यानी कि ब्लोटिंग फील हो रही कि नहीं हो रही, आप उसका एक सेकंड स्टेप का स्ट्रेटेजी स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या करते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि बच्चे का मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग इसका शेड्यूल बनाते हैं हम लोग, कि जब मॉर्निंग में आधे घंटे पहले उसको जो पानी पिलाया जा रहा है तो उसको वॉशरूम कब आ गया, उसको वॉशरूम कब आ रहा है, यानी कि उसका जो बाथरूम है वो कब निकल रहा है। तो जो टॉयलेट है, अगर आधे घंटे पहले पिलाया पानी आपने, 1 गिलास 2 गिलास जो भी बच्चे का जितना टॉयलेट कर सकता है उतना पानी पिलाया, और आपने ही देखा पेट फुल हो गया, अब उसका वॉशरूम 15 मिनट बाद आ गया, तो सुबह कितने टाइम, मॉर्निंग में कब आ रहा है और आफ्टरनून में कब आ रहा है और इवनिंग में कब आ जा रहा है टॉयलेट, उसका एक
टाइमिंग बनाना है आपको कि हाँ मॉर्निंग में जब पिलाया गया था इसको 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो इस टाइम ये टाइम था 9 बजे, वो 9 बजे आधे घंटे पहले पिलाया, यानी कि 9:30 बजे से पहले पानी पिलाया, उसको 9 बजे पिलाया, तो ये 15 मिनट में किया। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद, हाँ चलो 11 बजे, मतलब 11:30 बजे पिलाया था, तो 11:30 बजे 11:30 पे बच्चे ने उसको 20 मिनट्स बाद किया। अब ये जो सिनारियो है कि जो आप 2-2 घंटे बाद उसको चेक कर रहे हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में, ये आपको 3-4 दिन करना है, और 3-4 दिन का एक नोट डाउन बनाना है कि हाँ आपका बच्चा इस टाइम पिलाने पे पानी, इस टाइम वॉशरूम जा रहा है। अब आपको ये पता लग गया है कि वॉशरूम कर दे रहा है बच्चा, यानी कि बच्चे को टॉयलेट आ जा रहा है इतने टाइम पे, और वो टॉयलेट जैसे ही आ रहा है ना, उसको देखो चेहरे से कि क्या वो इरिटेट, मतलब कुछ प्रेशर फील करता है कि नहीं करता। उसके चेहरे से पता लग जाएगा कि वो डिस्कम्फर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, वहां पे प्रेशर देना पड़ेगा फिर से। तो ये 2 चीजें ना उसको करवानी है ताकि उसको प्रेशर फील हो। और वहां पे ये भी नोटिस करना है कि 2-3 दिन जब ये चार्ट बनाया आपने, टाइम टेबल देखा, तो वहां पे बच्चे के बाद कितने देर बाद टॉयलेट आ रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करना होता है यहाँ पे कि जब भी हमारे बच्चे में टॉयलेट का इशू हो रहा होता है, पोटी का इशू हो रहा होता है, क्योंकि ये तो टॉयलेट का बताया मैंने, और अभी मैं और भी बताऊंगा बहुत सारी चीजें, उसको ध्यान से समझना। अभी मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं कि प्रेशर कैसे फील हुआ, आपको ये समझ में आ गया कि इस टाइम टॉयलेट बच्चा जा रहा है। लेकिन हमारा बच्चे का जो टॉयलेट निकल रहा है, यानी कि मैंने एक टाइम टेबल बना लिया और मुझे पता लग गया कि इस टाइम बच्चा कर देता है, उसके करने से पहले ही हम उसको उस टॉयलेट तक लेके जाए। चलो चलो, आप पीछे से पुश करें, हम हाथ पकड़ के लेके ना जाए। हम देखो, जब भी हम बच्चे को सामने बोल रहे होते हैं ना, तो इसका भी एक लिस्ट बनाओ कि आपने आज कितनी बार बोला, उसको लिखो, 10 टाइम्स लिखो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि आज मेरे को 10 बार बोलना पड़ा, और 10 बार बोलने के साथ साथ मुझे 10 टाइम्स उसको पीछे से पुश भी करना पड़ा, तो कोशिश कीजिए कम से कम 10 टाइम्स तो बोलिए ही बोलिए, और पीछे से पुश भी करिए। चलिए चलो, बच्चा थोड़ा सा आगे गया, फिर इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर से पुश दिया आपने, चलो चलो टॉयलेट में चलो, टॉयलेट चलो, तो बच्चा टॉयलेट में जा रहा है। और देखिए कि आज कितना आप पुश कर रहे थे, और 3 दिन बाद आपने अपने टच को कैसे कम किया, कैसे कम कर रहे हो, मतलब धीरे धीरे करके कम करना है। साथ के साथ अपने वर्बल टोन को भी कम करते चलना है। वर्बल टोन का मतलब कि आप अपने टोन को, यानी कि अपने कमांड को कम करते हुए चलेंगे और धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करेंगे। चलो चलो, तो अभी तो स्टार्टिंग में आप चलो टॉयलेट के अंदर चलो, फिर धीरे 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 भी बोलना है, और साथ के साथ उसका जो रेपिटेशन है उस वर्ड का, वो भी कम करते चलना है। आज 10 बार बोल रहे थे, कल 5 बार बोलिए, परसों 3 बार बोलिए, परसों 2 बार बोलिए, फिर 1 बार बोलिए, और फिर बिना बोले भी बच्चों को पुश कीजिए और वो बच्चा जाएगा। लेकिन जब पीछे से टच कर रहे हो, पीछे से पुश करो, उसको पुश को भी ध्यान में रखो कि कितनी बार करना पड़ा। तो आपका टाइम टेबल निकल गया टॉयलेट करने का, कि इस टाइम बच्चों को पानी पिलाने से, या कुछ पानी पिलाने से 2 गिलास पानी पिलाते मॉर्निंग के 9 बजे या 8 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो इस टाइम टॉयलेट आ जाता है बच्चों को। और फिर 2-2 घंटे में पानी पिलाने की कोशिश कीजिए, और टॉयलेट का एक कंडीशनिंग दीजिए, कॉन्सेप्ट दीजिए कि जैसे ही प्रेशर फील होता है, मतलब वहां तक पहुंच के फिर करना हो, वहां से एक कंडीशनिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी। और ये कब तक होगा, हर बच्चे में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। कोई बच्चा 20 दिन में सीखता है, कोई बच्चा 5 दिन में सीख जाता है, कोई बच्चा 2 दिन में सीख जाता है। तो कोशिश करो 21 डेज का कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि 21 डेज तो रिपीटेशन लेना ही लेना है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ रहा बच्चा, टॉयलेट को नहीं समझ रहा, तो फिर आप हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपको और थोड़ी स्ट्रेटेजी बताएंगे। तो कोशिश करना है कि स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि हर बच्चे के लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल बताने की कोशिश हो रही है कि क्या पता ये सारे स्ट्रेटेजी सब बच्चे पे अप्लाई हो जाए, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है। किसी बच्चे का कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो रहा होता है, किसी बच्चे का किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो रहा होता है, लेकिन हमें ये समझना है कि मेरे बच्चे में क्या दिक्कत चल रही है। लेकिन जो ये मैं दिक्कत बता रहा हूँ वो सारे बच्चों में हो रही होगी, मोस्ट ऑफ द बच्चों में। तो मैंने ये बता दिया आपको टॉयलेट को कैसे सिखाना। अब आते हैं हम पोटे को कैसे समझाएं। हमने तो देख लिया कि बच्चा टॉयलेट जाने लगे, जैसे वॉशरूम बाथरूम आता है, उसको टॉयलेट की तरफ चला जाता है और कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सेकंड स्टेप स्टार्ट हो रहा है कि पोटी नहीं जा रहा है, पोटी ये कभी भी करते रहे। तो पोटी को समझाने से पहले आप उसका टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल कैसे बनाना है, उसका सोने का टाइम बनाइए और उठने का टाइम बनाइए। स्लीप पैटर्न पे काम कीजिए। स्लीप पैटर्न पे काम नहीं होगा ना, तो बच्चे का टॉयलेट ट्रेनिंग कभी रिजॉल्व नहीं होगा, मतलब कि टॉयलेट ट्रेनिंग के ऊपर काम नहीं कर सकते, पोटी नहीं सिखा सकते, पोटी कैसे जाना था, कब जाना हो। क्योंकि अगर बच्चा डिस्कम्फर्ट रहा, बच्चा सो रहा है 12 बजे और उठ रहा है 9 बजे, 10 बजे, कभी उठ रहा है 9 बजे, कभी उठ रहा है 12 बजे, कभी उठ रहा है 2 बजे, कभी उठ रहा है 7 o'clock, कभी उठ रहा है 9 o'clock, तो बच्चे का एक फिक्सेशन टाइम नहीं रहता, फिक्स टाइम नहीं रहता कि उसको प्रेशर फील हो। और किसी का भी, कोई भी हो, एनीवन, किसी का भी अगर एक टाइम उठने का नहीं है, तो उसके
स्टमक में दिक्कत हो गई होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। फिर हम ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में बात करने लग जाते हैं। बच्चे का स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है और कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए ग्लूटेन फ्री डाइट दे रहे हो, बच्चों को पतला कर देते हैं पेरेंट्स। मुझे ये समझ में नहीं आता कि चार चीजें एक साथ क्यों अप्लाई करते, क्यों ना स्टेप बाय स्टेप समझो चीजों को। और बच्चों को समझना पड़ता, हमारे बच्चा हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो इसको समझो बहुत अच्छे से कि आप कोशिश ये करो कि सोने का टाइमिंग और उठने का टाइमिंग सेम रखिए। अगर सेम नहीं है, जैसे कि जैसे कहते हैं कि 8 घंटे की नींद बच्चों को लेनी ही चाहिए, 12 बजे अगर सुलाते हो उसको, या 12 बजे सुलाने से पहले आप 11:30 बजे तक 11 बजे तक उसको बेड पे ले आइए। आधे घंटे का टाइम लेते बच्चे, कई 1 घंटे का भी टाइम लेते, तो 11 बजे बच्चों को ले आइए और 12 बजे तक बच्चों को सुला दीजिए। 12 बजे सो रहा है तो कम से कम 8 बजे उठे हो, और 8 बजे उठा ही देना है आपको, चाहे वो बच्चा कितनी भी नींद में क्यों ना हो। कभी बच्चे हम कोशिश करते बच्चा 2 बजे सो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उठाइए आप 8 बजे। अगर उसका पोटी उसको करेक्ट कराना है, उसको पोटी का ट्रेनिंग देना है तो। अगर आप 9 बजे सुला रहे हैं और 12 बजे नहीं सोया बच्चा, 9 बजे सो गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से उसको 8 बजे, बीच में उठ जाएगा, शायद 2 बजे उठ जाएगा बच्चा, 4 बजे उठ जा रहा है, लेकिन फिर से उठाइए उसको 8 बजे ही। तो मैं ये कहता हूं कि 8 घंटे की नींद होनी जरूरी है, और 8 घंटे जब हो जा रहे उसके, चाहे कभी भी सो रहा हो कभी, लेकिन वो आपको पर्टिकुलर टाइम पता लग गया कि मुझे इस टाइम उठा देना है, तो उसी टाइम उठाइए। चाहे बच्चा कभी सोए, कभी लेट उठे, कभी लेट सो रहा हो या कभी जल्दी सो रहा हो, लेकिन जब 8 बजे मतलब एक टाइम बना लेंगे ना उठाने का, तो आपको क्या होगा ना कि बच्चा उस साइकिल को समझ, बायोलॉजिकल क्लॉक चलता है, तो बच्चा उस साइकिल को ना अडेप्ट करने लग जाता है, और सोने का टाइमिंग फिर एडजस्ट करने लगेगा। सोने का उठाने का टाइमिंग एक रख देंगे ना आप, तो सोने का टाइमिंग एडजस्ट हो जाए, क्योंकि आपके हाथ में उठाना होता है, सुलाना नहीं होता आपके हाथ में। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उठाने का टाइमिंग रखिए, सुलाने का टाइमिंग उसको, उसके बॉडी को अडेप्ट करने दीजिए। जब आपने ये देख लिया कि मैं उसको 7 बजे उठा रही हूँ, कि 8 बजे उठा रही हूँ, कि 6 बजे उठा रही हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके आधे घंटे मतलब उसको पानी पिलाइए, 1 गिलास पानी पिलाइए, जितना भी पी सकता है। पानी पिलाने के बाद उसको प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर को, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि कैसे प्रेशर फील करना है, और प्रेशर जैसे ही बन रहा है आप ये देखिए कि कितनी देर बाद वो पोटी कर देता है, और जितनी देर बाद वो पोटी कर देता है उससे पहले ही उसको वही सेम कॉन्सेप्ट दीजिए कि चलो चलो टॉयलेट में चलो, और जैसे ही वो टॉयलेट में जाता है वहां पे बैठा देना उसको। ठीक है, कैसे बैठाना है, बच्चा बैठता नहीं, बच्चा इरिटेट होता है, वो मुझे पता आप सिखा पाएंगे अच्छे से। अगर बच्चा नहीं बैठता है तो आपको कोशिश ये करना है कि बिना टॉयलेट के भी बैठाना सिखाओ पहले उसको। अगर बच्चा टॉयलेट सीट पे नहीं बैठता है तो डरता है, तो जरूरी नहीं कि टॉयलेट आएगी जब भी बैठाना है, कभी भी बैठाओ और बैठाने की प्रैक्टिस कराओ तो बच्चा बैठने लग जाता है। वो सारे चैलेंजेस फेस करो, इजी होते। लेकिन जो इस प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ, उस पर कोई बात ही नहीं करता, ना ही किसी बुक में पढ़ाया जाता है हमें, और ये सारे एक्सपीरियंस आ रहे होते हैं। मैंने काम किया बच्चों के साथ, तब मैं ये बता पा रहा हूँ आपको। और जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम सबसे पहले इसी पे काम करते हैं, और बच्चे बहुत जल्दी जल्दी सीख रहे होते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि सुबह उठाया आपने, पानी पिलाया, और उसके साथ आपने पता कर लिया, टाइमिंग बना लिया कि इस टाइम में इसको पोटी हो जाता है। अब आपने टाइमिंग बना लिया, सोने उठने का टाइमिंग सेट कर लिया, फिर आपने उसको टॉयलेट का सेट कर लिया कि हाँ बच्चों को फील हो, बच्चा टॉयलेट कर देता है, और टॉयलेट करने से पहले आप उसको लेके जाते हो। तो धीरे धीरे प्रॉम्प्ट भी कम करना है, साथ के साथ ग्रेजुअली उसको डिक्रीज भी करना है जो आप वर्बल कमांड दे रहे हो उसको। यहाँ पे और अच्छे से समझाने के लिए, एक कंडीशनिंग डेवलप करने के लिए क्या करो कि आप पूरे दिन ये करो कि उसके कॉटन लो और थोड़ा सा कॉटन लेके गीला करो, या आप कोई कागज का टुकड़ा लो या कोई भी ऐसा चीज लो जिससे रफ हो थोड़ा सा, और उसके पीछे डालो, उसके डायपर में डालो, और जैसे वो इरिटेट फील करता है या कुछ लगता है कि वो फील कर रहा है, उसको बोलो कि टॉयलेट में चलो, जाओ टॉयलेट में जाओ, और फिर बच्चा वहां तक लेकर जाए, बच्चा वहां तक पहुंचे। ये सिनारियो अगर आपने अडॉप्ट करवा दिया उसको कि कुछ फील हो रहा है और वहां तक पहुंच रहा है, तो बच्चा जब पोटी भी कर रहा होगा ना डायपर में, तो वो टॉयलेट की तरफ जा रहा होगा। ये समझ गए आप? ये इस तरीके से बच्चे समझ जाते हैं। और नेक्स्ट चीज ये है कि बच्चा घर के वॉशरूम को तो समझ जाता है, टॉयलेट सीट को समझ जाता है, वॉशरूम को समझ जाता है, लेकिन बाहर की चीजें नहीं समझ पाता, बाहर के टॉयलेट को नहीं समझ पाता। तो आपको करना क्या है, एक A4 शीट लेना है, उसमें कलरफुल शीट लेना है, उसमें प्रिंटेड करवा दीजिएगा डिफरेंट तरीके के टॉयलेट शीट को। और आप क्या कीजिए कि टॉयलेट का सेंस दीजिए कि टॉयलेट जाओ तो बच्चा वो फोटो देख के उस टॉयलेट तक पहुंच रहा है। सपोज दैट आपने सामने लगाया, पहले सामने करना, टॉयलेट तक जाओ तो बच्चा उस फोटो तक पहुंचे, ठीक है। अब आप थोड़ा उस फोटो को दूसरे डायरेक्शन में लगाइए और एक जगह खड़ा कीजिए, जाओ टॉयलेट में, और बच्चा फिर उस फोटो के पास पहुंचे। यानी कि डिफरेंट तरीके का फोटो होगा टॉयलेट का, टॉयलेट सीट का,
कमोड का जिसे हम कहते हैं, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, इंडियन और इंग्लिश टॉयलेट भी होगा, और उसका सेंस देना है बच्चों को कि इसको भी टॉयलेट कहते हैं, इसको भी टॉयलेट सीट कहते हैं, इसको भी टॉयलेट। और जब आपको टॉयलेट सीट में जाने को तो इसको सर्च करके वहां तक पहुंचो। तो जो बच्चा उसको फोटो को देख के वहां तक पहुंचेगा ना, तो वो कनेक्ट कर पाएगा कि जब तक ये मुझे दिखेगा नहीं मैं कहीं जाऊंगा नहीं टॉयलेट करने, यानी कि मैं कहीं पहुंचूंगा नहीं। तो जब आप कोशिश कीजिए, जब वो फोटो का सेंस आने लग जाए कि हाँ अब बच्चा नोटिस कर रहा है कि कहाँ पे जाना चाहिए फोटो को देख के, या सर्च करके उस फोटो तक पहुंच रहा है, या एक जगह बोल रहे हो टॉयलेट में जाओ और सर्च करते करते दूसरे कमरे में भी टॉयलेट का फोटो लगा और वहां तक पहुंच रहा है, तो यानी कि बच्चे को टॉयलेट का समझ में आ गया। अब आप ये कीजिए कि जब आप बाहर लेके जाते हो तो बोलो टॉयलेट में जाओ, अब बच्चा फोटो देखने की कोशिश करेगा। तो जब आप बाहर लेके जा रहे हो ना, तो वो वॉशरूम में लेके जाइए वही फोटो, और वो फोटो दिखा के उसको वॉशरूम वहां पे करवाइए, तो उसको कनेक्ट करेगा कि यहाँ पे ये फोटो आता है तो ये मैं कर सकता हूँ। और नॉर्मल से फिर वो मैचिंग करेगा उस टॉयलेट को, और उस टॉयलेट को मैच करते हुए, थोड़ा बहुत मैचिंग होगा उसके लिए, लेकिन वो मैचिंग करते हुए वहां पे वो कनेक्ट कर जाएगा। ये तरीका जो यूज कर गए आप, तो समझ लीजिए बच्चे में कभी इशू नहीं रहेगा। और इस तरीके में कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है, बस आपको चेकलिस्ट बनाने है कि बच्चे के साथ कैसे कैसे काम करना है। तो इन सब पे काम कीजिए, मैनेज कर पाए अपने बच्चे को, अच्छे से टॉयलेट ट्रेनिंग दे पाए। तो थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।